वेलकम बैक टू द अनदर क्लास ऑफ एविएशन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आज हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराता है, क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या इसकी कॉस्टिंग होती है और ये कैसे ऑपरेट करता है। तो जैसे कि आप नाम से ही जान सकते हो, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ये मौसम से संबंधित चीज़ें जो होती हैं उनका इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है एविएशन के अंदर। तो ये इसी को हम आज पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो डिटेल्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, सबसे पहले हम ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराता है इसके डिटेल्स पढ़ेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज इज टू कंट्रीब्यूट टू द सेफ्टी, रेगुलेटरी एंड एफिशिएंसी ऑफ सिविल एयर नेविगेशन। तो वो हम नाम से ही जानते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि ये सेफ्टी और रेगुलेटरी और एफिशिएंसी जो सिविल एयर नेविगेशन, जहाँ पे किसी एयरक्राफ्ट को जाना है उसको नेविगेशन के लिए एक सेफ रूट प्रोवाइड कराना और एफिशिएंसी प्रोवाइड कराना, इसका मेन रोल होता है। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं IMD, is responsible for executing and coordinating activities to meet the meteorological requirement necessary for civil air navigation in India. So जो IMD होता है, क्या रिस्पॉन्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एग्जीक्यूट और कंट्रीब्यूट एक्टिविटीज टू मीट, तो मेट्रोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स जो नेसेसरी होती हैं सिविल एयर नेविगेशन के लिए इंडिया में, उनको मीट करने के लिए और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए वही इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। IMD हैज़ एस्टेब्लिश्ड 18 एरोनॉटिकल मेट्रोलॉजिकल ऑफिसेज, AMO जिसको हम बोलते हैं। तो इसके 18 एस्टेब्लिश्ड ऑफिस जो हैं, इंक्लूडिंग 4 मेट्रोलॉजिकल वॉच ऑफिसेज, जिसमें कि 4 इनके MWO जिसको हम बोलते हैं वॉच ऑफिसेज, मेट्रोलॉजिकल वॉच ऑफिसेज, एंड 50 एरोनॉटिकल मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस जिसको हम बोलते हैं AMSS। 7 एयरपोर्ट्स आर नॉट अलाउड बाय AAI, तो AI के द्वारा इसमें से 7 एयरपोर्ट्स अलाउ नहीं है। टू मीट द नेसेस रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोविजन ऑफ मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज फॉर ए सिविल एयर नेविगेशन। तो जो मेट्रोलॉजिकल जो सिविल एयर नेविगेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करने के लिए इसके ये सब ऑफिसेज और सब ऑफिसेज इसके हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन एडवाइजरी सेंटर, जिसको हम बोलते हैं TCAC of ICAO, is also functioning at IMD न्यू दिल्ली। सो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन एडवाइजरी सेंटर है, जो ICOA का है, ये भी फंक्शन करता है IMD में, जो ऑफिस है इसका न्यू दिल्ली के अंदर। IMD थ्रू द AMOs और AMSS is responsible for the provision of up to date information on existing and forecast meteorological conditions to those ATS units that need it in order to carry out their function. So जो IMD है, ये AMO के थ्रू और AMS के थ्रू रिस्पॉन्सिबल होता है अप टू डेट इंफॉर्मेशन के लिए, को प्रोवाइड करने के लिए, इसके अप टू डेट इंफॉर्मेशन के प्रोविजन के लिए। और ये अप टू डेट इंफॉर्मेशन जो प्रोविजन होता है, ये करता है एग्जिस्टिंग और फोरकास्टिंग मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, जो अभी करंट की जो कंडीशन है और जो आने वाली जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन होंगी, अ, ये उनको ATS को प्रोवाइड कराता है, जो ATS यूनिट होती है जिनको की ज़रूरत होती है फंक्शन कैरी आउट, जो भी डे टू डे कैरी आउट फंक्शन होते हैं एविएशन से रिलेटेड, उनको फंक्शन करने के लिए इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, तो ये ATS को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। द नेसेसरी मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन विल बी सप्लाइड टू ATS यूनिट्स फ्रॉम एसोसिएटेड AMO and AMSS। तो जो नेसेसरी मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके द्वारा सप्लाई की जाती है, AMO और AMSS को, वो ATS के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। मेट्रोलॉजिकल ऑफिस विल बी लोकेटेड एट द एयरपोर्ट। जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिसेज होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? एयरपोर्ट्स पे होते हैं। और एज फार एज प्रैक्टिसेबल, अगर प्रैक्टिसेबल हो, अगर नहीं हो तो वो दूर भी हो सकते हैं। सो दैट द मेट्रोलॉजिकल ब्रीफिंग्स फॉर ATS पर्सनल एज वेल एज consultations between meteorological and ATS personnel are facilitated, and fast and reliable communication is established in order to effect coordination in the most efficient manner possible।
तो यहाँ पे यही इस चीज़ इन लोगों ने बोला है कि जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर्स होते हैं वो एयरपोर्ट के पास में ही लोकेटेड होते हैं अगर वो प्रैक्टिसेबल हो। उसका रीज़न क्या होता है? इससे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो मेट्रोलॉजिकल ब्रीफिंग्स होती हैं एटीएस के लिए, एटीएस पर्सनल्स को जिनको जो ब्रीफिंग करनी होती है और दूसरे जो कंसल्टेशंस होती है मेट्रोलॉजिकल और एटीएस पर्सनल्स के बीच में, वो तेज़ी से हो और फैसिलिटेड हो और रिलायबल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि अगर वो पास-पास होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कम्युनिकेशन में बहुत ही आसानी हो जाती है और कोऑर्डिनेशन भी बहुत ईज़िली हो जाता है। द मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड विल बी इन आईसीएओ फॉर्मेट। तो एक आईसीओ का फॉर्मेट होता है, मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है वो आईसीओ के फॉर्मेट में ही होती है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स, फोरकास्ट, वार्निंग ईटीसी विल कवर द नीड्स ऑफ ईच ऑफ द एटीएस यूनिट्स। और जो भी जो फ्रीक्वेंसी होती है मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स की, फोरकास्ट या जो वार्निंग्स जो भी होती है, वो क्या कवर करती है? एटीएस यूनिट्स की जो नीड होती है, उनको कवर करती है। मेट्रोलॉजिकल ऑफिसेज़ एंड और मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस, मेट्रोलॉजिकल ऑफिसेज़ को मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस भी बोलते हैं। विल प्रोवाइड अदर इन्फॉर्मेशन एज़ प्रोवाइडेड इन क्लोज 3.4.1 टू 3.4.3। तो ये जो क्लोजेज हैं, इनके अंदर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड की जाती है। और ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? ये साइन हुआ था एआई और आईएमडी के बीच में। तो इसके जो क्लोजेज हैं, ये इसी के अंडर ये प्रोवाइड की जाती हैं। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द लोकेशन, वर्टिकल एक्सटेंट, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ द मूवमेंट, significant meteorological phenomena in the proximity of aerodromes। सो डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है लोकेशंस की, वर्टिकल एक्सटेंट की, डायरेक्शन की, मूवमेंट की जो स्पीड होती है उसकी, मूवमेंट की जो स्पीड होती है वो इसके अंदर प्रोक्सिमिटी के साथ प्रोवाइड की जाती है, विच में प्रेजेंट इन अ डेंजर टू एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए खतरनाक हो सकती है। पर्टिकुलर इन द एरिया ऑफ इनिशियल क्लाइम आउट और अप्रोच, पर्टिकुलर किसके इनिशियली जो क्लाइम आउट होता है और अप्रोच होती है, उसके अंदर जो भी डेंजर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराते हैं। विल बी प्रोवाइडेड टू द एटीएस यूनिट्स वेन एवर अवेलेबल, प्रोवाइड की जाती है जब भी अवेलेबल होती है, तो एटीएस को प्रोवाइड कराई जाती है इन्फॉर्मेशन ये, और विद द एटमोस्ट स्पीड, जितना तेजी से संभव हो सकता है उतनी जल्दी ये प्रोवाइड कराई जाती है। द इंफॉर्मेशन विल बी ड्राइव्ड फ्रॉम weather radar observation, remote sensing equipment और meteorological satellite data available at in IMD। So जो भी इंफॉर्मेशन होती है मेट्रोलॉजिकल की, वो कहाँ से ली जाती है? रेडार जो लगे होते हैं उनकी जो ऑब्जर्वेशन होती है वहाँ से, रिमोट सेंसिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जो सेंसर्स होती हैं उनके थ्रू, और मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स जो हैं उनके थ्रू जो डेटा आता है आईएमडी में। मेट्रोलॉजिकल ऑफिसेज विल प्रोवाइड द मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन नीडेड टू मीट नॉन routine requests from aircraft in flight, for example, requests from distant aerodromes uh, for meteorological reports। सो मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर्स क्या होते हैं? वो प्रोवाइड कराते हैं मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो जिनकी ज़रूरत होती है किसी भी एयरक्राफ्ट को फ्लाइट के लिए, जो कि अपने नॉन रूटीन रूट्स पे अगर जा रहा हो, तो उसके लिए जो भी डिस्टेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स होती है, वो ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। कॉपीज ऑफ मेट्रोलॉजिकल फ्लाइट documentation supplied to flight crews will be kept for a period of at least 330 days। जो कॉपी होती है मेट्रोलॉजिकल फ्लाइट डॉक्यूमेंटेशन की, जो सप्लाई होती है उसकी, उसको क्रू के द्वारा लगभग लगभग 30 दिन के लिए एक कॉपी के रूप में इसको रखा जाता है। और इसका एग्जांपल है दैट इज स्टोर्ड एट हार्ड कॉपीज और सॉफ्ट कॉपी, या तो वो हार्ड कॉपी में होगा या सॉफ्ट कॉपी में होगा। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू एंड विल बी मेड अवेलेबल फॉर ऑन रिक्वेस्ट फॉर इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन और and or for the purpose will be retained until the inquiries and investigation is completed। ये क्यों रखी जाती है? कि कोई भी किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होती है तो उसके लिए इसकी ज़रूरत होती है, तो ये उनके लिए रखी जाती है, और जब तक ये वो कंप्लीट ना हो तब तक उनको अवेलेबल रखा जाता है। एरोनॉटिकल क्लाइमेटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, that is in particular aerodrome climatological tables and summaries will be prepared by IMD।
सो एरोनॉटिकल क्लाइमेटोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आईएमडी के द्वारा तैयार की जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट और पर्सनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं आईएमडी की? तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनल एंड स्पेसिफिकेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स एंड ऑफिस स्पेस एट द एयरपोर्ट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द ऑपरेशन of the airport. It is suggested that private operators should get in touch with the department to obtain the necessary information. The airport developer and operator will follow the CPWD norms in case of provisioning of space or IMD. जो टोटल स्ट्रेंथ होती है पर्सनल और स्पेसिफिकेशंस की इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट्स और दूसरे ऑफिस स्पेस के लिए ऑफिस स्पेस के लिए एयरपोर्ट पे वो डिपेंड करता है कि एयरपोर्ट का ऑपरेशंस कैसे हैं, एयरपोर्ट किस तरह से ऑपरेट करता है, कितना बड़ा उसका साइज है। इट इज सजेस्टेड दैट द प्राइवेट सेक्टर शुड गेट इन टच विद द डिपार्टमेंट टू ऑब्टेन। और ये भी सजेस्ट किया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट और जो एयरपोर्ट है, वो इस डिपार्टमेंट से टच में रहें जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन उनको पाने के लिए। एयरपोर्ट डेवलपर जो ऑपरेटर होता है उसको CPWD नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं इन केस ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ स्पेस फॉर IMD। और जो भी IMD के स्पेस को जो प्रोविजन कराना था उसके लिए ऑपरेटर और डेवलपर को CPWD के नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं। रिकवरी ऑफ कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, मैन पावर एंड अदर सपोर्ट सेंटर्स विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट ऑपरेटर्स। जो कॉस्ट होती है इक्विपमेंट्स की, मैन पावर की और दूसरे जो सेंटर्स होते हैं वो रिकवर की जाती है एयरपोर्ट ऑपरेटर से। डिपार्टमेंट इश्यूज नेसेसरी गाइडलाइंस फॉर द सेम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और डिपार्टमेंट इसी से रिलेटेड गाइडलाइंस जो होती है उस समय से टाइम टू टाइम इसको प्रोवाइड कराता रहता है। द प्राइवेट ऑपरेटर सेल नॉट बी एंटाइल्ड टू रिड्यूस द स्पेस एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड टू IMD विदाउट द कंसेंट ऑफ द डिपार्टमेंट। प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं जो उनको उनको क्या है, वो किस चीज़ के लिए एंटाइल्ड होते हैं, उनको जो IMD का स्पेस और फैसिलिटी है प्रोवाइड की जाती है उनको रिड्यूस नहीं करना होता है अगर बिना किसी डिपार्टमेंट के कंसेंट के बिना, उन डिपार्टमेंट की मंजूरी के बिना वो उसके स्पेस या दूसरी फैसिलिटी को कम नहीं कर सकते। इन द इवेंट ऑफ एनी फर्दर एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ एट द एयरपोर्ट which involve the movement and reconfiguration of any space and facility used by the department and or is designated nominees and representative, the private operator shall duly inform the department and private operator and the department shall within a reasonable period of time discuss and agree to any amendings to the space requirement of the department and its designated nominees and representative may be required as a result of such expansion, modernization and redevelopment of the airport। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो इसमें क्या लिखा है कि कोई भी एक्सपेंशन या कोई भी मॉडर्नाइजेशन या रीडेवलपमेंट अगर एयरपोर्ट पे होता है जो कि इन्वॉल्व करता है मूवमेंट और कॉन्फ़िगरेशन किसी भी स्पेस से रिलेटेड, कि स्पेस को कम करना हो या ज़्यादा करना हो किसी फैसिलिटी के लिए, और जो भी स्पेस और फैसिलिटीज़ यूज़ हो IMD के द्वारा उसको कम कम ज़्यादा या किसी भी तरह का उसमें चेंजेस करना हो, तो जो भी ये नॉमिनी और रिप्रेजेंटेटिव होता है तो प्राइवेट सेक्टर को क्या करना है था उसको उस IMD को इन्फॉर्म करना होता है। वो ये उसके लिए मैंडेटरी होता है और प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर और डिपार्टमेंट को साथ मिलकर काम करना होता है फॉर ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। और सारी जो डिस्कशन उनकी होती है अमेंडेंट से रिलेटेड, स्पेस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड और नॉमिनी जो रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड, सारे उनको मिलकर बैठ के बात करनी होती है। और जब तक दोनों की मंजूरी ना हो, दोनों एक ही सेम पेज पे ना हो, तो किसी तरह के चेंजेस करना इसमें पॉसिबल नहीं होता। इसी में अगला है कि एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड टाइमलाइंस। On getting the principal approval from MOCA as per the flowchart in clause 2.2, the private operator shall get into the agreement with the IMD। तो जो भी है कि अगर MOCA से अप्रूवल जो मिल जाता है प्राइवेट सेक्टर को, जो कि फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग होता है जिसमें कि क्लोज 2.2 है, प्राइवेट सेक्टर को क्या करना होता है कि एग्रीमेंट करना पड़ता है IMD से। इट इज सजेस्टेड दैट द प्राइवेट ऑपरेटर शैल राइट एन एप्लीकेशन टू IMD फॉर द सेम। और ये भी सजेस्ट किया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर को क्या होता है
जो भी ऑपरेटर होता है प्राइवेट, उसको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ता है आईएमडी को इसी से रिलेटेड। द प्रपोजल टू आईएमडी शैल बी मेड इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन एनएच कोर 4। तो इसका भी एक अलग से फॉर्मेट होता है, उसी में इसको, ये एप्लीकेशन इसी की फॉर्मेट में इनको लिखा जाता है। द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय आईएमडी टू प्रोवाइड इस concurrence of the proposal of the airport operator is expected to be 8 weeks. However, the same is subject to change. दो जो मिनिमम टाइम होता है, जो आईएमडी से रिक्वायर्ड जो मिनिमम टाइम होता है प्रपोजल से रिलेटेड, जो भी इसकी फीडबैक प्रोवाइड कराना होता है एयरपोर्ट ऑपरेटर को, वो होता है मिनिमम 8 हफ्ते, और ये चेंज भी हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लासेस गाइस। ये था हमारा आज आईएमडी हमने से पढ़ा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, बाय नाउ।